अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। देखिए, मेरे पास ऐसे कई मैटर्स आ रहे हैं और मैं आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल सही रजिस्ट्री, दाखिल खारिज प्लस 143, फिर भी लगभग 9 साल के बाद जो है वो सभी ज़मीनें जो है, पूरी की पूरी ज़मीन जो है, जिसमें आवासी पूरी कॉलोनी जो थी, वो ग्राम सभा में दर्ज हो गई। ठीक है, बुलडोजर चलेगा, खत्म कर दी जाएगी। ठीक है ना। अब एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स चेक करें, ऊपर डॉक्यूमेंट्स भी मैंने दिया गया है जिससे आप सारे फ्रॉड से बच सकें। देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कई आदेश हैं, वो मैं आपको विद प्रूफ के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप 3rd नंबर का आदेश देखिए। आदेश न्यायालय जिला अधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ, यहाँ पे सरकार बनाम पूरा दिया गया है। ठीक है, आदेश दिनांक 6/2/2023, फसली वर्ष, गाटा संख्या यहाँ पे है 658, अंकित भूमि खसरा संख्या है यहाँ पे 837। निजी पक्षों को वाद के अंतिम निस्तारण तक भूमि स्वरूप परिवर्तन, यानी कि उसे स्वरूप परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि आवासी नहीं कर सकते, एवं विक्रय से प्रतिबंधित लगाया जाता है। अभी इसका पूर्ण आदेश भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है ना, पूर्ण आदेश देख लीजिए आप। यहाँ पे साथियों देख सकते हैं, निरस्त करते हुए बंदोबस्त श्रेणी में अंकित ग्राम सभा के ऊसर खाते में राजस्व सहायता की धारा 38 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत पूर्ववत दर्ज किए जाने से उल्लेख किया जाता है। अतः न्याय हित में ग्राम सभा की भूमि सुरक्षित करने हेतु, क्योंकि ये ग्राम सभा की भूमि बताई है और उसमें ये सुरक्षित करेंगे, और अभी मान लीजिए थोड़े जो हैं दिन और बकाया है, क्योंकि ये ग्राम सभा में ही नेत होनी है, तब तक के लिए उन्होंने स्टे भी दे रखा है। ठीक है, और उन्होंने बताया भी है भाई ये जो है ये ग्राम सभा की जमीन है। ठीक है, अब भाई एक चीज आप बताइए, आप कोई भी जमीन खरीदते हैं, दाखिल खारिज है, रजिस्ट्री है, 143 है, फिर भी आपको क्या पता कि ये जमीन किसी की निकल आए। ऐसा एक बार नहीं हो रहा है। पूरा अकबरपुर जो अकबर नगर जो था, पूरा बुलडोजर चला, वो उसी कारण से चला। ठीक है, कई लोगों के पास मेरे पास फोन कॉल्स आ रहा है कि सर मैंने जमीन खरीदी थी, 15 साल बाद नोटिस आ रहा, किसी का 4 साल बाद की वन विभाग की जमीन है, कहीं इमारती लकड़ी का वन था, कहीं कुछ था। तो ऐसे आप कैसे बच सकें? अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि लापरवाही कैसे कर रहे हैं लोग और आप कैसे बचें इससे। एक चीज साथियों और, यदि आप बेहतर लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं और आपको कंसल्टेशन करना है उसके बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखें, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी लेनी, या आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है कि वो जमीन सरकारी या विवादित, या मान लीजिए उस पर कोई स्टे या कोर्ट का मान लीजिए कोई केस तो नहीं चल रहा। ठीक है, डबल रजिस्ट्री अंश से अधिक विक्रय, तो ये चीजें भी आप चेक करवा सकते हैं बेहतर तरीके से। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, होता क्या है वो आप जानिए। देखिए साथियों, यहां पे सबसे पहला जब आदेश देखेंगे आप, तो ये जो है 143 का है। अब देखिए प्रशासन की लापरवाही कितनी है। आप 2023 में कह रहे हो कि स्वरूप चेंज मत करिए, और जबकि आपके अधिकारियों ने आदेश फर्स्ट में स्वरूप चेंज कर दिया, 143 कर दी। ये प्रशासन कितना भ्रष्ट है। देखिए साथियों, एक में क्या लिखा है, आदेश श्रीमान तहसीलदार सरोजनी नगर, दिनांक ये लिया है और के अनुसार आदेश न्यायालय उपजिला अधिकारी कलेक्टर, ये उपजिला अधिकारी का आदेश है। सरकार तारीख फैसला 17/2/2014, जिला लखनऊ, भूमि खसरा संख्या 837, नीचे 837 ही था। ठीक है, रकबा 405, यानी कि 4005 वर्ग मीटर जमीन थी, के रकबा 0.253, भूमि कृषि प्रयोजन से भिन्न, यानी कि अकृषि घोषित किया जाता है। अब इन्होंने भाई अकृषि घोषित कर दिया। अब भाई जब अकृषि घोषित किया जाता है तो उसकी पूरी जांच होती है विस्तार से, तब अकृषि करते हैं। ठीक है, कि जमीन ग्राम सभा वगैरह की नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने अकृषि कर कैसे दिया। अब देखिए लोग क्या देखते हैं, लोगों ने देखा भाई दाखिल खारिज है, लोगों ने देखा 143 है। ठीक है, उन्होंने खरीद ली। अब देखिए नीचे दूसरे आदेश में लोगों ने खरीदी भी है। यहां पे आप देख सकते हैं कि आदेश तहसीलदार सरोजनी नगर, यहाँ पे गाटा संख्या 837, भाग जो है 0.0157, 157 वर्ग मीटर किसी ने खरीदी थी। और नीचे आप देख सकते हैं कि संक्रमणी भूमिदर द्वारा बेनामा दिनांक 15/4/2014 अंकित हो, यानी कि 2014 में कई लोगों ने जमीन खरीदी और उनका दाखिल खारिज भी हुआ। ये दाखिल खारिज एक का दिखा रहा है। जब मैंने रजिस्ट्री चेक करवाई तो कई लोगों की रजिस्ट्रियां हुई हैं, करीब काफी बड़ी प्लॉटिंग थी, आप समझ सकते हैं 4050 वर्ग मीटर की थी, तो समझ सकते हैं आप इसमें 25-30 लोगों ने प्लॉट खरीदा। ठीक है, अब भाई करे भी क्या, प्लॉट भी खरीदा, ठीक है, उसका दाखिल खारिज भी था, उसका ट्रांसफरेबल राइट्स वाली जमीन था, और उसका जो है 143 था, सब कुछ था। और उसके बाद 2023 में प्रशासन आदेश देता है कि नहीं ये तो ग्राम सभा की जमीन है। तो ये बताइए, जब ट्रांसफरेबल राइट्स दिए गए तब जमीन चेक होती है, आपने ट्रांसफरेबल राइट्स दे दिए। दूसरा 143 होती है, तब जमीन पूरा चेक होती है, अधिकारी करते तब 143 करते आख्या लगा के, वो भी आपने कर दिया। फिर 2023 में आप अचानक कहने लगते हो कि भाई ये जमीन तो मेरी है ग्राम सभा की, तो भाई ये तो गलत है ना। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर, फैक्ट पर,
कि आप जो है कैसे पता करें कि भाई ये जमीन ऐसा आपके साथ फ्रॉड ना हो। और जरूरी नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है साथियों। मैं एक चीज आपको बता दूं कि लगभग 90 to 20 प्रविष्टियां मैं आपको बताता हूं कि भाई ये चीजें चेक करें। अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, या मान लीजिए वेरिफिकेशन भी आप करवा सकते हैं, या खरीद चुके हैं तो भी आप चेक करवाइए कि भाई ये प्रॉपर्टी कहीं ये इशू तो नहीं है कोई। ठीक, अब हम आते हैं कि भाई आप लोग बचे कैसे। इसके लिए आप देखिए CH41। अब देखिए साथियों, एक चीज तो स्पष्ट है कि भाई आप खतौनी देख रहे हैं, दाखिल खारिज देख रहे हैं, 143 देख रहे हैं, रजिस्ट्री देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, चैन देख रहे हैं, फिर भी वो जमीन सरकारी या आरक्षित हो सकती है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो बताइए। चलिए मैं बता रहा हूँ। CH41, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स कोई विदेशी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। ठीक, अब देखिए होता क्या है साथियों। जैसे मान लीजिए गाटा संख्या 837, इसी को लेके चल रहा हूं। गाटा संख्या 837 था, हमारे गांव की जमीन थी, ग्राम सभा की जमीन थी, सन 1990 में या 97 में। ठीक है, हमारे दादा या परदादा कोई प्रधान थे, ठीक है, या मान लीजिए कोई खास दोस्त था प्रधान हमारे पिताजी का, तो हमने उन्हें पैसे देकर एक मीटिंग बैठवाई और पट्टा अपने नाम अलॉटमेंट करा लिया उसका। लेकिन नियम यह है कि ग्राम सभा किसी भी आरक्षित जमीन का पट्टा अलॉटमेंट हो नहीं सकता। लेकिन हो कैसे गया, मैंने जो है 1990 में ये जमीन जो है पट्टा अलॉटमेंट करा लिया था उपजिला अधिकारी या प्रधान को रिश्वत देके, क्योंकि हमारे फेवर के थे। उदाहरण दे रहा हूं, अब वो जमीन मेरे नाम चल रही है, ठीक है, खतौनी पे मेरे नाम आ गई, ट्रांसफर राइट्स वाली जमीन मिल गए। अब खतौनी देख, भाई लोग वह क्या देखते हैं, अधिक से अधिक खतौनी, बस, इसके अलावा कोई कुछ नहीं देखता है। अब साथियों क्या, एक तो ये हो गया, तो अब जमीन तो इलीगल है क्योंकि ये ग्राम सभा की थी, मैंने गलत तरीके से करवा ली। अब ये चाहे 50 साल हो जाए चाहे 60 साल हो जाए, अगर किसी के अधिकारी के संज्ञान में आ गया कि ये ग्राम सभा 1990 में ये गलत किया गया था, तो उस पर केस चलेगा और फिर से ग्राम सभा में नियत हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को तो पता ही नहीं। दूसरा, ऐसे भी हो सकता है कि खतौनी इस डॉक्यूमेंट से तैयार होती है, जो आप देख रहे हो ना, इसी से तैयार होती है खतौनी। तो खतौनी बनाते समय इस डॉक्यूमेंट से खतौनी तैयार की जाती, तो हो सकता है खतौनी में गलती हो जाए। अब आप कहोगे ऐसे कैसे गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी, ये यूपीआरसी भी मानता है। इसीलिए सेक्शन 32 38 में प्रोविजन किया गया है कि भाई ये जो है अगर कोई गलती होती है तो हम संशोधन करेंगे। तो इसी आप देखेंगे आदेश में शुरुआत में ये मैंने कहा था 38 सबसेक्शन 5, क्योंकि उन्होंने किया ये संशोधित कर रहे हैं मैं, ठीक है ना। तो 100 ये गलती हो गई। दूसरा हो सकता है कि भाई मैंने एसडीएम को या लेखपालों को ज़्यादा पैसे खिलाकर जो है वो जमीन अपने नाम दर्ज करवा ली। मान लीजिए चरागाह थी, मैंने अपने नाम दर्ज करवा ली, ठीक है, खतौनी पे अब चलती आ रही, किसी को पता ही नहीं। तो ये हो रहा है। तो खतौनी में दाखिल खारिज है, सब कुछ है, तो जरूरी नहीं जमीन सही है। रजिस्ट्री है, जरूरी नहीं जमीन सही है। काफ़ी पुरानी है, फिर भी जरूरी नहीं है जमीन सही है। उसके लिए आप देखिए ये वाला डॉक्यूमेंट्स। इसमें होगा क्या, यहाँ पे आप देखेंगे मेन चीज़ है सॉइल क्लास ऑफ लास्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये बताएगा अगर इस डॉक्यूमेंट में तालाब की जमीन है तो खतौनी पे वो जमीन चाहे आपके नाम हो चाहे आपके परदादा के नाम हो, फिर भी वो जमीन उसी की मानी जाएगी, तालाब की। अगर यहाँ पे ग्राम सभा दर्ज है सॉइल क्लास 6 में, तो वो ग्राम सभा ही मानी जाएगी, चाहे आपके नाम चढ़ी हो जमीन, चाहे आपने पूरी जमीन बेच दी हो, सबकी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होंगी, ठीक है। तो इसलिए भाई ये डॉक्यूमेंट्स चेक करिए ना, ठीक है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या खरीद चुके हो या कोई भी बेहतर सलाह लेनी है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, फीस पे करके